हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के गद्यांश को लेकर के आए हैं जो आप लोगों के 18 जून 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो देखिए आप लोग का सेम देखिए जो आपका पैसेज यानी जो गद्यांश दे रखा हुआ है वो आपका इंग्लिश में और हिंदी लैंग्वेज दोनों में दिया गया है। ठीक है, आप लोग को जो भी लैंग्वेज इजी लगता है आप लोग को उसमें ही उसको पढ़ करके आपका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, आपके फर्स्ट पेपर में केवल एक ही पैसेज दिया रहता है जिससे आपका 5 क्वेश्चंस पूछता है उसी से पैसेज से संबंधित। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, आज पैसेज पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए टाटा समूह और सीजी पावर को फैब्रिकेशन व असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग संयंत्रों हेतु 1,30,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक निवेश आने वाला है के लिए हाल में मिले अनुमोदन के बाद माइक्रोन का 80 मिलियन लागत का सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित रूपांतरणीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण का आरंभ है। इससे भारत में प्रतिभाशाली और कुशल कार्यबल गुणक प्रभाव होगा। यह गर्व का विषय है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रतिभा पूल का लगभग 1/3 भारतीय है। तथापि अनुमान है कि 2026 तक घरेलू सेमीकंडक्टर कार्यबल की आवश्यकता लगभग 3 लाख होगी। इसके अतिरिक्त इस चीप धूम में सबसे बड़े लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 6 मिलियन जनशक्ति की भारी आवश्यकता है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से निकलने वाली विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के स्नातक की संयुक्त संख्या अपर्याप्त है। यह वृद्धि निश्चित रूप से गैर आईआईटी क्षेत्र में आएगी और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय के नीति मार्ग अभिसारित होकर उद्योग व अकादमिक जगत के साथ मिलकर काम करने में विपुल अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारत की सॉफ्टवेयर सफलता की गाथा में उद्योग व अकादमिक जगत की यह एक सहक्रिया प्रमुख थी। अब सेमीकॉन त्रयों की विजयी बनाने के लिए इसी तरह की सरकार उद्योग अकादमिक त्रय की आवश्यकता है। अब देखिए हम लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया है। ठीक है, हम आप लोग को पैसेज जो है हिंदी में सॉल्व कराएंगे। आपका इंग्लिश भी दे रखा हुआ पैसेज में, ठीक है, लेकिन हम आप लोग सॉल्व कराएंगे इंग्लिश में। तो देखिए इसी पैसेज से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि माइक्रोन में निम्न में से किसे स्थापित किया गया है। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है या फिर इंग्लिश में पूछ रहा है कि माइक्रोन सेटअप ए, या फिर बोला है कि माइक्रोन में निम्न में से किसे स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 निर्माण संयंत्र, दूसरा है एटीपी संयंत्र, तीसरा है सेमीकंडक्टर संयंत्र और चौथा जो आप लोग का है इंजीनियरिंग महाविद्यालय। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग ऊपर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका है माइक्रोन। तो देखिए माइक्रोन का, ठीक है, यहाँ पे बोला रहा है कि सेमीकंडक्टर यंत्र आप लोग का मिल गया यहाँ पर। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा माइक्रोन की स्थापना की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के घरेलू क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिभावान व कुशल कार्यबल की आवश्यकता निम्न में से किस किस द्वारा स्थापित की गई है। पहला ऑप्शन है कि फैब्रिकेशन व एटीपी संयंत्रों की टाटा समूह व
CG पावर को प्रदत्त अनुमोदन, ये आपका सही है। फिर दूसरा जो है आप लोग का मैक्रॉन का 8 मिलियन लागत वाला सेमीकंडक्टर संयंत्र, ये भी आपका राइट है। फिर तीसरा जो है कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये नहीं होगा। चौथा जो है कि भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थापना, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ओके, तो हम देखेंगे किसमें मिल रहा है, ए, बी और डी, आप लोग का चौथे ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है क्या कि चिप धूम में परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणों के कार्यबल की आवश्यकता क्या कहलाएगी। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन है कि अपरिवर्तित रहेगी, दूसरा है नौकरियों में कमी लाएगी, तीसरा है बढ़ेगी, चौथा है में अत्यधिक कमी आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा यह बढ़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर के वैश्विक प्रतिभा पूल में भारत का हिस्सा निम्न में से कौन सा रहा, 2/3, 1/3, 3/4 या फिर 1/5। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग पैसेज पे आएंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रतिभा पूल का निर्माण का लगभग 1/3 भारतीय, देखिए 1/3 मिल गया और आपके आंसर में भी 1/3 दिया हुआ है, आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि भारत में नवीन प्रतिभावान कुशल कार्यबल मुख्यतया निम्न में से कहाँ से आएगा। तो पहला जो है स्टेम्स ग्रेजुएट्स, दूसरा जो है द नॉन IITian ऑर्बिट, तीसरा है IITS, चौथा है कि द अनस्किल्ड लेबर फोर्स, यानी कि अकुशल श्रम बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा गैर IIT क्षेत्र। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।